जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में कहते हैं किसको है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, असल में हम इसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें आता है एक्स 5x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो होता है क्वाड का। तो क्वाड का जो मीनिंग होता है, मतलब होता है, उसको कहते हैं स्क्वायर। जब वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के साथ 2 आ जाता है या किसी भी रियल नंबर के साथ 2 आ जाता है तो वो पढ़ा जाता है। यहाँ पे मैं साइड पे लिख देती हूँ, जिस तरह ये लिख दिया मैंने x की 2, तो इसे पढ़ा जाएगा x स्क्वायर। या फिर हम रियल नंबर के साथ लगाएं तो ये पढ़ा जाएगा 3 स्क्वायर। तो इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स हों, किसी के साथ जो है ना स्क्वायर लाजमी होना चाहिए। इसके पहले वर्ड से यही समझ लगती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ना ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 2 है। इसमें ये 3 या 4 नहीं आ सकता। इससे तो हमें थोड़ी सी समझ लग जाती है। उसके अलावा इसमें जितने भी वेरिएबल हों, मैक्सिमम इसमें 2 ही वेरिएबल होते हैं। तो इस इक्वेशन को कहते हैं हम क्वाड्रेटिक। ये जो मैंने 5, 3 और 7 जो लगाया हुआ है ना, इसकी जगह हम कोई भी रियल नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कहते हैं कि हमने जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ना वो है हमारे पास, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इनको पॉइंट आउट कर देना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो हम जान चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसी इक्वेशन को कहते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू राइट साइड पे 0। ये जो ए बी सी है ना, इसकी जगह कोई भी रियल नंबर ऐड करते हैं तो इसमें कभी भी जो है ना ए जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। वो क्यों, मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम यहाँ पे 0 लेट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 को किसी भी के साथ भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारे पास क्या वापस आता है 0। तो फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन बच जाती है। तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये थी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हम समझ लेते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। हमने ये पढ़ा था कि ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर हम बी को इक्वल टू 0 रख दें तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो क्या बचेगा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसी को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्स स्क्वायर के बाद जो एक्स वाली वैल्यू है वो डेल हो जाती है और बाकी रियल नंबर और इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 आ जाता है। इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस इक्वेशन को कहते हैं। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें हमने ये कहा था कि जितने भी वेरिएबल हों उसके साथ स्क्वायर लाजमी आना चाहिए। अगर हमने एक्स स्क्वायर के बाद एक्स नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कहा था कि एक्स जितने भी वेरिएबल हों, ये नहीं था हमने कहा कि सिर्फ 2 ही हो। इसमें हम जितने भी वेरिएबल हों एक ना एक के साथ सिर्फ स्क्वायर होगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो ये भी हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी। तो मज़ीद इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, जिसमें उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी हुई है। उन्होंने कहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और पॉइंट आउट करके बताएं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन किस तरह से करना है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू होगी इसको पकड़ के हमने सेकंड पूरी वाली जो है सेकंड वाली इक्वेशन उसके साथ जो है हमने मल्टीप्लाई कर देना। फिर ये वाली वेरिएबल रियल नंबर को पकड़ना और फिर से इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो हम करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू, हमने क्या कहा था, इस वाली पकड़ के नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इस वाले हिस्से को पकड़ के इसके साथ। तो हम लिखते हैं x इंटू एक्स माइनस 3, फिर प्लस 7 था, फिर आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास -7 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इसके साथ करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस, अब इसको अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7x
माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 तो आ जाएगा 21 इज इक्वल्स टू -7। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली जो है उनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में जो भी जिस भी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगा हो माइनस का हमने वही लगाना होता है। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस माइनस 7 माइनस 3 तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4x। ये तो आपको करना आता ही होगा। अब ये है -21, इधर क्या है, ये रियल नंबर माइनस है तो इधर आके हमारे पास हो जाएगा +7 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -14 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने ये पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था कि एक्स वाली वैल्यू जो थी ना वो डेल हो जाती थी। तो ये हमारे पास प्रूव होता है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो इसी के साथ ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसी तरह हमारा सेकंड वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम किस तरह से सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो जो इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होता है ना, इसको हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर के नीचे वाली वैल्यूज होती है जैसे ये 3 और 7 है, इसको हमने कैंसिल आउट करना होता है। तो हम किस तरह से करेंगे, ये जो दो वैल्यूज़ है इनको पकड़ के हम सारे के सारे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वो किस तरह से, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। अगर हम इस तरह से करते 7 मल्टीप्लाई, जैसे इन दोनों वैल्यूज़, इसका डिनोमिनेटर है हमारे पास 1, इन वाली तीनों के वैल्यूज़ को हम अगर मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आता है 7 मल्टीप्लाई 1 7, 7 मल्टीप्लाई 3 21। तो 21 को पकड़ के हम अगर सारी की सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो फिर हमारे पास ये आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड। तो जी तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड। ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए, फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर हम बता दें ये प्योर है या स्टैंडर्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे 21 को। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, मतलब 21 इस वाली वैल्यू के साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 21 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7, और उस तरफ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21 को 1 मल्टीप्लाई बाय 21। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 7 7 1 ज़ार 7 7 3 ज़ार 21 होता है। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आना है, मल्टीप्लाई का साइन आना है 3x इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 21। अब हम इसको अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4 तो हमारे पास आ जाएगा 28 माइनस 3x। अब यहाँ पे ये प्लस का है, इधर आके माइनस का साइन बन जाएगा और ये हो जाएगा -21 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर्स हैं उनको प्लस माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 3x, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे +7 इज इक्वल्स टू 0। तो इसी की तरह हमारे पास ये भी प्रूव होता है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स वाली वैल्यू है। तो हमने क्या कहा था कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है एक्स वाली वैल्यू डेल हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये भी जो है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने लिख दिया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसी की तरह हमारा सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड वाले पार्ट की तरफ। तो इसी तरह हमारा थर्ड वाला पार्ट है एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी सेम सेकंड वाले पार्ट की तरह ही है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के नीचे वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करके या फिर हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ। तो करते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ सोल्यूशन।
अब हम इसमें क्या करेंगे, वो था हमारे पास रियल नंबर। जब रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके फिर भी हमारे पास कटिंग हो जाती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब इस फॉर्म में हम इसको सारी की सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड। तो हम इसको अब पकड़ कर मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स। अब 6 के साथ ही हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस वन। अब कैंसिल आउट करवा देते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स से। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाती है, और अब हम आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा है, प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, यानी ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब वहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस वन। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करवा रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन। किस तरह से, ये वाली मतलब वैल्यू को पकड़ना है इस वाली के साथ, फिर इसको पकड़कर इसके साथ। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू प्लस वन को करवा देते हैं एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू, इसको भी अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमारे पास बन जाएगा 6x अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो ये 6x x के साथ बन के हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब इसको इसके साथ करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 6x। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको भी करवा देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स प्लस वन। अब ये इस वाली इक्वेशन को हम इधर उठा के ले आते हैं, ये प्लस का है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और फिर से माइनस 6x इज इक्वल्स टू बढ़ जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम ओपन कर लेते हैं, इन दोनों को पहले प्लस कर देते हैं, हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों सेम है तो इनको हम प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x और ये प्लस वन माइनस 6x और माइनस 6। अब जो हमारे पास प्लस माइनस हो रही हैं उनको हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरह एक्स वाली वैल्यूज़ को हम कर देते हैं, ये वाली बच गई है, इसको हम इसके साथ लिख देते हैं 6x स्क्वायर। अब एक्स वाली वैल्यू को करवा देते हैं, हमारे पास बन जाएगा माइनस 4x, मतलब 2x माइनस 6x तो माइनस 4x आ जाएगा, और ये प्लस वन ऐसे ही इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को हम करवा देते हैं, हमारे पास बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें से माइनस जो है कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास बन गया माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस है अंदर वाले साइन मतलब चेंज हो जाएंगे, 4x प्लस का 1 था तो ये माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 0 माइनस जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जो जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास फिर कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसी के साथ हमारा प्रूव होता है कि ये भी जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसमें भी जो है एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह ये प्रूव हो जाता है कि ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आई है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम अब फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। तो हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट है एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2
माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी सेम थर्ड वाले पार्ट की तरह का ही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड। वो क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे वाली वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं वो किस तरह से, x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इसी तरह यहाँ पे भी x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स। इसी तरह 4 के साथ भी करवा देते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास 0 आती है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने की। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं x माइनस टू के साथ, x के साथ। इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर के नीचे वाली वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो चुकी हैं। तो अब हम आसानी से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच जाता है x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2 और x माइनस 2। इसी तरह ये 4x के साथ होगा तो हमारे पास 4x बन जाएगा, इंटू आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको अंदर वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। इसको भी अब मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, मैं डायरेक्ट ही करवा देती हूँ। यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, आप चाहें तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। एक्स स्क्वेयर बन जाएगा मतलब इस वाली वैल्यू को पकड़कर इसके साथ, फिर इसको पकड़कर फिर इसके साथ। तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 ज़ार 4। इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। अब अंदर वाले साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। इसी तरह ये भी प्लस 2x और ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, ये वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनको हम ऐड कर देते हैं ये वाली तीनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास बन जाएगा 8x। इसी तरह ये माइनस 8x, उसके बाद ये स्क्वेयर वाली वैल्यू प्लस 4x स्क्वेयर और ये हमारे पास रियल नंबर बच गया माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी हमारे पास आपस में कैंसिल आउट हो रही है क्योंकि ये प्लस माइनस है हो रही हैं। तो ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट, यहाँ पे बच जाता है 4x स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसी तरह हमारे पास बच जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। वो क्यों, क्योंकि इसमें एक्स वाली वैल्यू नहीं है क्योंकि वो डेल हो चुकी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो ये भी सेम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 4 ऑन बोथ साइड। ये मैं लिख देती हूँ मैं। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे x प्लस 4 से x से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x इंटू जो बचा है x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4। 1 को साथ ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। अब अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। अब उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लाई करना आता ही होगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं
तो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5, इसी तरह +4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब एक्स स्क्वायर आ जाएगा +3x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 5 मल्टीप्लाई पर 4 तो आ जाएगा -20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली वैल्यूज़ को है हम प्लस माइनस कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, वो क्यों 5 माइनस 4 तो आ जाएगा एक्स माइनस 20। अब ये वाली वैल्यू को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, आपस में क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो यहाँ पे बच जाता है 3x। अब इसको हम कर लेते हैं, मतलब बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाली वैल्यू को प्लस कर देते हैं, आ जाएगा प्लस 4x और ये वाला भी माइनस 4x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। एक्स वाली वैल्यूज़ डेल हो गई, बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। हम ले लेंगे माइनस कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा तो वो भी 0 बन जाएगा। इसी तरह ये भी प्रूव हो जाता है हमारे पास कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह हमारे पास सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी तरह हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 12। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, तब यहाँ पे कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस, इसी तरह यहाँ पे भी लिख देते हैं 12 इंटू एक्स प्लस 3 भी लिख सकते हैं वैसे, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। इसी तरह इज इक्वल उस साइड पे भी हम करवा देते हैं मल्टीप्लाई, तो अब हमारे पास ये कैंसल आउट हो जाती है, यहाँ पे एक्स प्लस 2 यहाँ पे एक्स प्लस 3 यहाँ पे 12 और 12। अब हम जो हमारे पास बाकी इक्वेशन बची है उसको इकट्ठा करके लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 12 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे जो बचा है प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इसी तरह वहाँ पे भी जो बचा है वो लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे रहेगा 12, आप चाहें तो 12 को पहले इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके फिर बाद में इसके साथ कर दे, वैसे मुश्किल हो जाएगा। अब पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसी तरह हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जिस तरह हम पीछे से करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। फिर से यहाँ पे भी करवा देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली वैल्यू ऐड हो रही है, यहाँ पे लिख देते हैं 4x प्लस 3। यहाँ पे भी 12
इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी कलेक्ट हो रही हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4x + 4। अब ये हमारे पास इक्वेशन को उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं जल्दी ही, -25 आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस हो रही है ये वाली वैल्यूज़ भी हमारे पास आ जाएगा 5x + 6 = 0। अब हम जो बाकी वाली वैल्यूज़ बची है उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस 12 × 4, यहाँ पे आ जाएगा 48x + 36 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 48। इसी तरह यहाँ पे भी साइन भी अंदर चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा -25x स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 125x, और इसी तरह यहाँ पे भी साइन चेंज होके आ जाएगा -150 = 0। तो अब हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस करते हैं, फिर एक्स वाली, फिर रियल नंबर्स को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है। तो एक ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली, एक ये और एक ये। क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 24x, 12 + 12 तो 24x, और ये वाली इक्वेशन बचती है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -25x स्क्वायर। इसी तरह हम अब एक्स के वाली वैल्यूज़ को पॉइंट आउट कर लेते हैं, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 48 + 40 तो आ जाएगा हमारे पास +96x, और जो बची है उसको साथ लिख देते हैं -125x। अब यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर लेते हैं जो रियल नंबर बचे हैं वो है 36, इसको इरेज कर लेते हैं, 36, 48 और 150। अब 36 + 48 होता है हमारे पास 84 और -150 आ जाएगा 7। अब हम इनको प्लस माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है तो हमारे पास बच जाएगा -x स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी -29x, और यहाँ पे आ जाएगा -66 = 0। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +29x + 66 = 0। अब ये माइनस उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर + 29x + 66 = 0। इसी तरह ये भी प्रूव हो जाता है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मैं नीचे लिख देती हूँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये प्रूव हो चुका है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं सारे के सारे वो सॉल्व हो चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।